तो बहुत इंतज़ार के बाद हम लोग को आज फिर से एक बार ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल गया है। और जैसा कि बता दूं आपको कि आज का वीडियो जो होगा वो मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से होगा, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। और नियामक ज्यामिति में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन नियामक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा बता देना जो है चाहता हूं, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। और उस कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक बात जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा जो है लगेगा। और बिगाइनर जो स्टूडेंट है, जो स्टार्टिंग में है, 9th में है, 10th में है और 11th में है, उन सारे बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, जैसा कि मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको मैं बता दूं कि नियामक ज्यामिति के नाम से हम लोग जानते हैं, नियामक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का एक ऐसा पार्ट है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन अलजेब्रिकली किया जाता है। इसके फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बता दूं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं रेने डेस्कार्टेस को कहा जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री विथ अलजेब्रिकली। अलजेब्रा की सहायता से ज्यामिति का अध्ययन जो होता है उसे हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। और नियामक ज्यामिति में सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है नियामक। तो मैं बता दूं कि नियामक क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, नियामक का फॉर्म क्या होता है। किसी भी नियामक का अध्ययन हम लोग जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सिस के फ्रेम में किया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि एक्सिस जानते हैं आप लोग, ये एक्सिस हुआ जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। और ये आपका मूल बिंदु है जिसको ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन। और इस ओरिजिन के और इस एक्स एक्सिस के और इस वाई एक्सिस के फ्रेम में किसी भी नियामक का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि मैं एक बता देता हूं कि कोई पॉइंट है जिसको हम लोग एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। जो है इस पॉइंट को इस एक्स वाई के फॉर्म में जो हम लोग रिप्रेजेंटिंग जो है दे रहे हैं, इस रिप्रेजेंटिंग को ही जो है कोऑर्डिनेट कहा जाता है, नियामक कहा जाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक्स वाई ये बतला रहा है कि ये एक्स जो है ये बतला रहा है कि ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना दूर पर है। ये जो पॉइंट होता है ये एक्स बतलाता है और ये जो हाइट बतलाता है ये आपको वाई बतलाता है। और तब जाके दोनों को एक साथ जब हम लिखेंगे तो इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति, जिसमें इस एक्स को हम लोग कहते हैं कोटि भी कहते हैं और इसको भुज भी कहते हैं, भुज। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा और भुज को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। तो आप लोग इस नियामक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये नियामक होता क्या है। और नियामक से ही जो है इसको आगे और जो है हम लोग जब बढ़ते जाते हैं तो कुछ अलजेब्रा की सहायता से इसका और भी विस्तार होता है। जैसे नियामक से जब आगे हम लोग जाते हैं तो इसी नियामक की सहायता से हम लोग पढ़ते हैं दूरी सूत्र, पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो थोड़ा सा आइए हम डिस्टेंस फार्मूला पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की बातों को हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र।
जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में होता क्या है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जैसे कि एक पॉइंट यहां दिया गया रहेगा x1 y1 और एक और पॉइंट आपके सामने यहां पर दिया रहेगा x2 y2 और इन दोनों के अगर बीच के दूरी को अगर d मान लिया जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता है, d इक्वल टू रूट अंडर, ये फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं बताना चाहता हूं कि ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आपके मन में आता होगा कि ये रूट कहां से आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहां से आ गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कहां से आ गया। तो बस दूरी सूत्र का ये जो फॉर्मूला होता है, इसके बारे में डिटेल जानने जो है के लिए हम आपके लिए एक और जो है वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। आज के लिए इतना ही।